सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज जो है इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, उनका जो है सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कवर कराएंगे इस वीडियो में। यानी कि जो है चैप्टर नंबर 6 का सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम कवर कराएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा जो है इसी चैप्टर से होगा। ठीक है, सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा। यानी जो है क्लास 12 के हिंदी उनका पद खंड है, उनका चैप्टर नंबर 6 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? यानी जो तुमुल कोलाहल कलह का चैप्टर जो लिखने वाले लेखक है वो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, हम फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में जो लेखक है उनका जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, यानी डेथ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे 1937 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यानी महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे कामायनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? यानी कंकाल जो उपन्यास है वो किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? यानी चीर विषाद विलीन मन की ये जो लाइन बोला गया है वो किस कविता में? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे तुमुल कोलाहल कलह में। जो अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, जो कविता पढ़ा रहे हैं उनका ही जो है ये लाइन बोला गया उन चैप्टर में। चीर विषाद विलीन मन की ये जो लाइन है वो इसी चैप्टर में बोला गया है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 5 नंबर जो क्वेश्चन है 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर का बच्चों। 6 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, आंसू जो है किसकी रचना, यानी आंसू जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है, 2019 के ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 7 नंबर जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2023 और 2000 यानी 2023 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? यानी जयशंकर प्रसाद जो है कौन सी कविता लिखी थी? तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में। जो अभी हम कविता पढ़ा रहे हैं उनको जो है किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 8वां क्वेश्चन जो है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? देखिए कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवरत्न साहू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 10वां क्वेश्चन जो है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए अगले 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? यानी ये किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के। ये देखिए हर एग्जाम में जो है एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, ये काल के कौन से काल के जो है कवि है। तो हर जो है काल वाला जो है आप लोग जरूर याद कर ले, कौन से कवि जो है कौन से काल के हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, हर चैप्टर का हर जो है लेखक का काल जरूर याद कर ले, किस काल के कवि है। ये क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन 100% रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा है कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मर्मिक समीक्षा की गई है? इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कामायनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। 13 नंबर का है, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? यानी जो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की जो है कौन सी कृति है, किस प्रकार की कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रबंधी काव्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। 14 नंबर का जो है कि 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों 15 नंबर का। आप लोग को जो है वीडियो अगर क्वालिटी में नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी जो है बढ़ा ले, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से दिखेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का। तितली उपन्यास किसकी रचना है, यानी तितली जो उपन्यास है वो किनकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 16 नंबर जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2022 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंभू रतन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो यानी कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है, तो कंकाल। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों 18 नंबर का। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, यानी मनुष्य का शरीर जो है क्यों थक जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन की चंचलता से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन जो है 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तुमुल कोलाहल कलह, यानी जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, यानी कौन सी रचना से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, कामायनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला 20 नंबर जो क्वेश्चन है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक है, ठीक है। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं उषा की जयाति में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, चातकी किसके लिए तरसती है, जो चातकी है वो किसके लिए तरसती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। चातकी जो है किसके लिए तरसती है, तो वह स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। थोड़ा क्वेश्चन जो है कम साफ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, यानी कौन सी भाषा में काव्य रचना की है, ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर जो है कविता अलग अलग भाषा में रचना करता है, ठीक है। तो ये कविता जो है खड़ी बोली में रचना की है, कोई कोई ब्रज भाषा में करता है, कोई कोई अवधी भाषा में करता है, कोई कोई खड़ी बोली में यानी खड़ी भाषा में करता है। जो जयशंकर प्रसाद है ना, वो जो है खड़ी बोली में जो है काव्य की रचना की है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 24 नंबर के बच्चों, यानी 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, यानी जो है इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर लगाएंगे, झरना। झरना जो है प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद की। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, अपूर्ण है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, इरावती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर का। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है, यानी प्रसाद रचित जो है उनका महाकाव्य का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, कामायनी, यानी इनका जो है सबसे महाकाव्य है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 27 नंबर का। 2020 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है, यानी सफलतम जो है नाट्य कृति कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर जो क्वेश्चन है 2018-2020 के ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी किसमें, तो आर्ट्स सब्जेक्ट में, ठीक है। तो 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, यानी किस वाद के कवि है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, छायावाद के कवि है, ठीक है। किस काल के कवि है और किस वाद के कवि है, ये दोनों आप लोग को याद कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, यानी प्रसाद जी के जो है पिताजी का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, देवी प्रसाद साहू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हर जो चैप्टर जो है चैप्टर के लेखक जो है उनका जन्म स्थान और जो है चैप्टर के लेखक के नाम और मृत्यु, ये सब याद कर लेना जो है कंपलसरी आप लोग को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है कब पूछ देगा क्वेश्चन इसका कोई गारंटी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 31 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंकाल क्या है, यानी कंकाल जो है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, उपन्यास है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2019 और के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, यानी ध्रुव स्वामिनी जो है वो कैसी कृति है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, नाटक कृति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर का बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो ऑफकोर्स इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिता थे। देवी प्रसाद साहू जो है जयशंकर प्रसाद के क्या थे, तो पिता थे। ये क्वेश्चन जो है अभी हम 2 क्वेश्चन पिछले में जो है बताए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 34 नंबर का यानी 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, बताइए आप लोग कमेंट करके। इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। यानी जो है तुमुल कोलाहल कलह जो कविता लिखे थे वो जयशंकर प्रसाद लिखे थे। ठीक है, आप लोग को जो है ये याद कर लेना जरूरी है। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर जो क्वेश्चन है, कामयनी के रचयिता कौन है, यानी कामयनी जो है उनके रचयिता रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामयनी के लिखने वाले कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। चलिए इस वीडियो में जो है टोटल ऑब्जेक्टिव हम 35 ऑब्जेक्टिव कवर कराए। चैप्टर का नाम क्या था, तुमुल कोलाहल कलह। ठीक है, जो चैप्टर का नाम था, कविता का नाम तुमुल कोलाहल कलह, उनके लेखक का नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उनका जो है टोटल 35 ऑब्जेक्टिव कवर कराया, यानी जो कविता का जो टोटल ऑब्जेक्टिव था 35 ऑब्जेक्टिव था। 35 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को आशा करता हूँ कि 35 ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर ले। ठीक है, और अगला चैप्टर जो अगला वीडियो जो है चैप्टर नंबर 7, यानी चैप्टर नंबर 7 जो पदखंड का पुत्र वियोग, क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनका चैप्टर नंबर 7 जो है पुत्र वियोग, उनका ऑब्जेक्टिव जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ हम अगले वीडियो में कवर कराएंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए अभी तक जो है आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो जो है आपके पास पहुंचता रहे। यानी चैप्टर नंबर 7 की वीडियो पहुंचेगा, चैप्टर नंबर 8 की वीडियो पहुंचेगा, तो जो है आप लोग वीडियो देखकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।